सबसे पहले आपका परिचय एक बार हो जाए, जिससे बहुत सारे लोग आपको सही से समझ सकें कि आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं। सर मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम गौरव सिद्धार्थ सिंह है। बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। और उसके बाद में मैं अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा था। मैंने जॉब भी की हुई है अपनी ही फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में। और जब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपना चला रहा था तब मेरे घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट पहुंचे। मेरे फादर को गठिया की प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से मेरे घर में ग्लूकोसामाइन पहला प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज हुआ था, उस एक प्रोडक्ट के पहुंचने के बाद में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मेरे परिवार में आए, पापा को मेरे आए। और देन फिर मुझे अच्छा लगने लग गया और फिर मैं वेस्टीज में आया। मतलब एक कारण ग्लूकोसामाइन वो कारण बना था मुझे वेस्टीज में लाने का। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आपका प्रोफेशन पहले अलग था, आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते जी थे। जी, मैं एक इंजीनियर हूँ सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो चीज आपको अच्छी लगी, समझ में आया, लेकिन आप फिर वो मतलब चीज अच्छी लगी तो वेस्टीज में कैसे आ गए? आपको ऐसा कैसे लगा कि हमें इसमें करियर बनाना चाहिए? सर एग्जैक्टली कैरियर बनाने का तो कभी भी नहीं सोचा था ऐसी चीजों में। मुझे जब मैं वेस्टीज में नहीं था तो वेस्टीज जैसी किसी भी चीज में आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था। मैं बहुत ही निगेटिव आदमी था इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन जब यहाँ पर कामयाबी की बहुत सारी दास्तान देखी, लोगों को कामयाब होते हुए देखा, बहुत सारे कामयाबी के एग्जाम्पल देखे, और ऐसे ऐसे मैं बहुत ही खुल के बात करूंगा आपसे, जब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब देखा जिनको मैं समझता था कि इनसे मैं बहुत ही लाख दर्जे बेहतर हूं, और जब मैंने अपने आप को महसूस किया तो मुझे लगा गौरव सिद्धार्थ सिंह अगर ये कर सकता है तो इससे लाख बेहतर अच्छा कर सकता है, और तो यहाँ तक पहुंच सकता है। बस अपने कमिटमेंट के दम पे फिर सर शुरुआत करी थी। और पहली बार वेस्टीज को करने का जो मेरे अंदर जो जुनून पैदा हुआ था वो विवेक सर को देख करके पैदा हुआ था, क्योंकि उनको देख करके ही मुझे लगा था कि ये एक चीज ऐसी है जो मुझे करना चाहिए। सर से मिलने के पहले मुझे किसी को देख करके लगता नहीं था कि वेस्टीज जैसी चीज भी की जा सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक। जी सर, जी सर। तो क्या ऐसा कोई इवेंट आपको स्टार्टिंग में मिला था, या वन टू वन काउंसलिंग मिली थी जो आपको एक दिशा तय करने में सर मददगार हुई? एग्जैक्टली मैं किसी मीटिंग वगैरह में जाना जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद भी इंस्टीट्यूट चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था, तो मुझे लगता था मुझे कौन क्या सिखाएगा, ये मेरे अंदर एक भाव सा था शुरू शुरू में। तो मुझे बड़ा पकड़ के जकड़ करके बांध बांध करके मुझे एक प्रोग्राम में ले जाया गया था। वो एलडीपी प्रोग्राम था विवेक सर का। उससे पहले भी प्रोग्राम कुछ हुए थे लेकिन मैं जाता नहीं था, मुझे जाना पसंद नहीं होता था। और फिर ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे टिकट लग जाए तो फिर तो हमारे तो वैसे ही सारे कान खड़े हो जाते थे कि टिकट हमसे टिकट। तो मैं जाता नहीं था। लेकिन जब उस प्रोग्राम में गया और मैं पहली बार जब मैंने विवेक सर को सुना उस एलडीपी में, तब मेरा मन बनना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि इससे हो क्या सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आज पहली बार आए हैं, जो इस एक प्रोग्राम के बेसिस पे जज करना चाहेंगे, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप वेस्टीज करो, नहीं करो, प्रोडक्ट अच्छे हैं, यूज करना चाहते हो यूज करो, वो अलग बात है। लेकिन अगर करने का डिसाइड करना है तो एक बार किसी भी एक ऐसे बड़े इवेंट को अटेंड करने के बाद ही अपना निर्णय लीजिए। ये मैं कहना चाहूंगा सर, क्योंकि मैंने बहुत सारा समय अपना बर्बाद खराब किया है। अगर मैं शायद पहले आ गया होता ऐसे किसी इवेंट में तो मैंने डिसीजन पहले ही ले लिया होता। मुझे लगता था कि ये केवल एक झूठ बोलने की एक जगह है जहां पर केवल लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब मैं इवेंट में पहुंचा तब मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, यहाँ पर सच में रिजल्ट आते हैं। और फिर जब रिजल्ट आते हैं फिर तो काम ही करना है। मेहनत तो सभी लोग कर सकते हैं सर, यहाँ पे जितने भी 500 लोग हैं हर आदमी मेहनती है, हर आदमी मेहनत कर सकता है। बस उन्हें पता नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म आपको दे क्या सकता है, आपको ये पता नहीं, और ये आपको घर में बैठे पता नहीं चलेगा। आपको निकल करके कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। जो लोग आज आपको यहाँ पर लेकर के आए, जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पर कॉल किया, मैं नए साथियों के लिए कह रहा हूँ, उससे बड़ा हितैषी आपका और कोई हो ही नहीं सकता। पहले हितैषी माँ बाप, जिन्होंने आपको इस धरती पे भेजा, लेकर के आए। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी आपका है तो वो व्यक्ति है जिसने आपको कैसे भी करके आज इस मीटिंग में बुलाया होगा। अगर मुझे संजय रावत सर लेकर के उस मीटिंग में नहीं पहुंच गए होते सर, तो आज मैं आपके बीच में यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मेरा ईगो तो चरम पर था कि मैं तो इंजीनियर आदमी, मैं कहाँ ये सब छोटे मोटे काम करता फिरूंगा, मैं चाय की पत्ती साबुन तेल मंजन क्या बताऊंगा किसी को, अरे छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। यही था मन में भरा हुआ। सर, आप जैसा कि अभी आपने कहा, जैसा कि आमतौर पर लोग इसको उस नजर से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक थे। आपके विचार बदल गए जब आपने करना शुरू किया। तो जिन लोगों में आप गए उनके विचार तो नहीं बदले, क्योंकि उन्होंने तो कोई इवेंट ज्वाइन किया नहीं था। सर तो उन संजय लोगों ने सर, आपके साथ में क्या व्यवहार करने शुरू सं, किए और उस पर संजय क्या सर, फर्क पड़ा? मैं बड़ा स्मार्ट आदमी था। मैंने कहा ना, इंजीनियरिंग का दिमाग कहीं ना कहीं तो काम आएगा।
क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड में हमें बताया जाता है कि अगर कोई कमांड अगर आप सही टाइप करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, कमांड अगर गलत हो जाएगा तो आप कितना भी सही हो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमने पढ़ा है और हमारी जिंदगी से बीती थी। तो एक बात समझ में आ गया था कि अब गौरव सिद्धार्थ सिंह तू है कंप्यूटर, और तुझे कमांड देने वाला सामने जो व्यक्ति बैठे हैं वो है विवेक सर। अब जो कमांड दिया जा रहा है उसको फॉलो कर, तुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं फॉलो करेगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उस पहली मीटिंग में हमें बताया गया था फॉर्मूला 40 का रूल, कि 40 लोगों को इवेंट में लेकर के आना है। दिमाग लगाया ही नहीं, कमांड मिला 40 लोगों को लेकर के आना है, लग गए इस चीज के ऊपर कि कैसे इवेंट में लोगों को लेकर के आया जाए। तब उस समय सर जो अभी माइंड ट्रेनिंग करते हैं, एसटीएम करते हैं, तब सर एसटीएम उस समय नहीं करते थे। एसटीएम तो मई में शुरू हुआ था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जी सर। तो अपना एक ही काम था, दिमाग लगाना नहीं। सर ने कहा फॉर्मूला 40 इवेंट में लेकर के आना है, टिकट उठाए, इवेंट में भरना लोगों को चालू कर दिया। फिर मई में पता चला कि सर इवेंट कर रहे हैं एसटीएम। अच्छा, जिस समय एसटीएम इवेंट अनाउंस हुआ था सर, उस समय जेब में पैसे भी नहीं होते थे। उस समय तो उधारी की जिंदगी चलती थी कहा जाए तो। मेहनत हो रही थी, शुरुआती दौर था, काफी समय लगे उसमें, शुरुआत में बहुत सारा समय लगा। तो जब लेकर के एसटीएम तक पहुंचना हो गया, दिल दिमाग खुल गया, माइंड पॉजिटिव हो गया, रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो दो चीजों का नुकसान करेंगे, अपनी एनर्जी का और अपने टाइम का, पैसे का भी नुकसान करेंगे अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। वेस्टीज जैसी किसी भी चीज में सफल होने का सबसे पहला सिद्धांत है, अपने दिमाग को तुरंत से आग लगा दीजिए, अपने दिमाग को निकाल करके किसी ऐसी तिजोरी में बंद कर दीजिए कि वो दोबारा खुले नहीं। और जो आपके अपलाइन का दिमाग है उसको अपने ऊपर लगा लीजिए, आपको बहुत कम समय में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम असफल केवल इसलिए होते हैं क्योंकि जो अपलाइन कहता है उसी के ऊपर ही सवालिया निशान लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यही कारण है कि हम जल्दी सफल नहीं। यस सर। सर एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, सर आपके वेस्टीज में अभी तक क्या अचीवमेंट रहे हैं सर? सर वेस्टीज तो मेरे लिए फैमिली बिजनेस है। मैं और मेरी छोटी बहन सुरभि सिंह, हम दोनों लोग मिलकर के करते हैं। पहले मैं आया, बाद में सुरभि मैम को भी लेकर के आए, और विवेक सर ही माध्यम बने, सुरभि सिंह आई, उन्होंने वर्क शुरू किया। आज अचीवमेंट मेरा नहीं है, मेरा अचीवमेंट तो ये है कि मेरी टीम में लोगों ने क्या अचीव किया। ये जो अचीवमेंट हमारा है, मेरी फैमिली का है, वो विवेक सर का अचीवमेंट है, उनके द्वारा दिया गया अचीवमेंट है। हाँ, आपने पूछा है तो पहला जो हमारा इनकम था वेस्टीज में, पहली मेरी इनकम जो थी वो 39 रुपीज की थी, 39 रुपए की मेरी पहली इनकम थी। मेरी हाईएस्ट इनकम जो वेस्टीज में रही है वो 3,67,000 रुपए एक महीने की रही है। 3 लाख एक एवरेज इनकम लगातार है। फैमिली इनकम के बारे में बात करूं तो 6 से 7 लाख रुपए महीने के आते हैं। वेस्टीज के माध्यम से छह छह फॉरेन ट्रिप मैंने करी है। वेस्टीज के माध्यम से छह गाड़ियां आज हमारे मेरे घर में हैं, जिसमें दो लग्जरी गाड़ियों में गिनी जाती है, ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी आज हम ड्राइव करते हैं। तो ये अचीवमेंट है। आज टीम में तकरीबन 70 से ज्यादा लोग हैं जो कार चला रहे हैं। और आज टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से महीने की ज्यादा की इनकम ले रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको फिर से यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, क्योंकि जिन जिन भी लोगों ने, जैसे मुझे बताया गया कि मुझे ये काम करना है, मैंने यही काम अपने आप आगे फॉरवर्ड किया, अपने लोगों को बताया, और जिन लोगों ने इस काम को सही समझ करके कनेक्ट किया, आज वही लोग सफल हैं। जो लोग एसटीएम का पार्ट बने, जो लोग हमारे सीएसएस का पार्ट बने, जो लोग सिस्टम का पार्ट बने, वही आज सफल हैं। आए तो बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपना दिमाग लेकर के आए थे वो आज कहीं भी नहीं है। जी सर, जी सर। लास्ट में सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। इस समय एसटीएम चल रहा है और पहला एसटीएम आज कंप्लीट हुआ आज है। क्लोज हो रहा है, हाँ आज आज क्लोज हो कल से। चुका होगा अब तक जी। सर। भयंकर वाली अमृत वर्षा रही होगी, वहां का क्या माहौल होगा ये हम सब लोग समझ सकते हैं। बस हम लोग यहाँ से हाथ देखिए, मैं कितनी बार हाथ मसल चुका हूँ सर ऐसे जी। ऐसे। अब जो नेक्स्ट डेट है वो 22, 23, 24 अप्रैल, 22, 23, 24, यस सर, और यस सर। उसके बाद 26, 27, 28 अप्रैल। जी ये दो जी। डेटें हैं, और इनमें शायद कुछ सीटें मिल भी सकती हैं अभी। 26, 27, 28 वाले में मैं आ रहा हूँ सर। मैं हमें हम लोगों को जो मिला है, मतलब मुझे जो मिला वो 26, 27, 28 का मिला है, तो उसमें मैं हूँ सर, अपनी पूरी टीम के साथ में हूँ सर। वेरी गुड सर। मुझे भी आपके साथ में उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला हुआ अरे है। वाह, मतलब थैंक हमारा सौभाग्य है सर। यू सर। तो अभी एसटीएम को लेकर सर आपका क्या एक मैसेज रहेगा हमारे साथियों को, कि वो लोग जान रहे होंगे कि ये नया शब्द क्या आ गया एसटीएम, तो उसके विषय में वो एसटीएम क्या है सर, और वहाँ क्यों जाना चाहिए? सर मुझे लगता है
देखिए पूरा इसको व्याख्यान कर पाना तो, शब्दों में व्याख्यान कर पाना तो शायद ये बहुत मुश्किल सा वो है, चैप्टर है। हाँ, केवल इसमें ये चीज बताई जा सकती है कि हमारी सोच हमारी दोस्त है और हमारी दुश्मन भी है। और जो हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, वो पता नहीं कैसे भगवान की दया से कह लीजिए, कृपा से कह लीजिए, वो ज्यादातर निगेटिव है। हम अपने में ही इतने उलझे हुए हैं कि हम बाहर की चीजों को देख नहीं पाते। जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, ऐसे गुरु ना हो जो हमें सही मार्ग दिखा सकें। तो मुझे लगता है कि विवेक सर एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें चलना कैसे है, पॉजिटिविटी के साथ चलना कैसे है। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख करके काम करना शुरू कर दें तो रिजल्ट अपने आप आने लग जाते हैं। कम में अगर मैं बातचीत करूं, देखिए इसको, इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन जी अपने माइंड को पॉजिटिव रख करके किसी काम को करना क्या रिजल्ट दे सकता है, ये एसटीएम जाकर के ही पता चलेगा आपको। अगर आप समझना चाहते हैं एसटीएम को, तो एक बार एसटीएम का पार्ट बन जाइए, मुझे लगता है वो ज्यादा आसान और ज्यादा बेहतर तरीका है सर। मैंने जैसे वेस्टीज किसी को समझाने की कोशिश नहीं की सर, वेस्टीज के सिस्टम में ले जाकर लोगों को बैठाने की कोशिश की है। जी मेरा जो काम था कि लोगों को इवेंट में बैठाना। तो मैं यहाँ पे अगर मेरी टीम से अगर कोई बैठा है तो मैं उनसे केवल एक ही लाइन बोलूंगा, वैसे तो सब पूरी मेरी टीम ही है। अब मैं एक ही लाइन बोलूंगा, भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक बार अपना टिकट बुक करो, सीधे एसटीएम पहुंच जाओ, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इस बात की गारंटी है मेरी। ये आ, गारंटी है मेरी। यस सर। अभी मैंने जब आपसे सवाल पूछा ना कि सर एसटीएम क्या है, तो मैं पूछने के बाद खुद ही डर गया कि यार मैंने कितना बड़ा प्रश्न पूछ लिया है, इसका तो जवाब कोई भी सर मिलके इसका नहीं दे व्याख्यान पाएंगे। नहीं किया जा सकता ये इसका। तो सर सर मैं अब थोड़ा सा अगर इस पे कहूं, देखिए किसी के रिलेशनशिप खराब है तो उसके रिलेशन को, क्योंकि उसको फिर पैसा नहीं, उसको रिलेशन चाहिए, उसको ठीक करने का माध्यम एसटीएम है। किसी के पास फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं, वो दुखों के सागर में डूबा हुआ है, उससे निकलने का रास्ता एसटीएम है। किसी के पास अपने इनके अलावा कैरियर में चैलेंजेस चल रहे हैं, जीवन में चैलेंजेस चल रहे हैं, उनसे निकलने का रास्ता एसटीएम है। तो ये एक कोई चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन, आप कोई भी काम करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति हो सकता है आप वेस्टीज में भी हो भी नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको रास्ता मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर एसटीएम के विषय में इतनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी हमारे पहली बार सुन रहे होंगे उसका नाम, और जिन लोगों ने उनको इनवाइट किया है उनसे वो डिस्कस करेंगे तो उनको मदद मिलेगी आपके इस जवाब से। थैंक यू सर थैंक आज यू के सो मच सर। शानदार सेशन के लिए। और इतना बेहतरीन तरीके से इतने सादगी भरे शब्दों में आपने हमें सीएनटी की जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा जल्दी जल्दी सा हो गया सर इसके लिए नहीं सही, क्योंकि अच्छा समय है। में चाह रहा था कि कम समय में करूं, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर रहा था। बहुत बढ़िया सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू मच सो सर। मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।